धर्म देखने की क्या जरूरत है, वो तो आतंकवादी है ना। ऐसा टोपी पहना दो ना, ये भी मुसलमान बन जाए। मेरी बात सुनो, बाप की जमीन है ये, अरे किसी के बाप की जमीन है, हिंदुस्तान है, जहाँ मर्जी होगी। हमारा भी तो हिंदुस्तान, हमारा फिर बात करनी। आपने क्या बोला? एक सेकंड पीछे हटिए। हाँ, बदतमीजी नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि टोपी पहना है तो इसको भी टोपी पहना दीजिए, मुसलमान बन जाएगा ना। ये आपकी मानसिकता है ना, इसे मुसलमान बताते हैं आप अपने आप। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इस्लाम का मजहब कभी ये सिखाता ही नहीं कि दूसरे को कत्ल करो। जब इस्लाम मजहब ये नहीं कहता एक चींटी को मारो, तो इंसान को मारने की कहेगा। कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, कश्मीर का मुसलमान बेगुनाह है, वो आतंकवाद थोड़े है। जो आतंकवाद है उसको मारो ना भाई। पहला गोली चलाने वाला तो नहीं, धर्म पूछ के वही धर्म और जात एक ही होता है। जो धर्म पूछ के गोली चलाई गई, गोली चलाने वाला पहला तो हिंदू ही था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो इस पे गोली चलाने वाला हिंदू पहला हिंदू था। बिल्कुल मजहब पूछ के नहीं मारेगा। आतंकवादी जो होता है वो मजहब थोड़ी देखेगा भाई, जिधर आदमी दिखेगा उधर गोली फायरिंग करेगा। बिल्कुल चुप। ये तो गवर्नमेंट का षड्यंत्र होगा कि ऐसे ऐसे बताना है, जाके उन्हीं के आदमी होंगे ये तो। आतंकवादी को धर्म पूछ के थोड़ी मारे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, आपने शुरू क्लिप में देख लिया हो कि हमारे आज की वीडियो कैसे होने वाली है। दोस्तों, जब ये पत्रकार बंधु लोगों से पहलगाम हमले पर बात कर उनकी राय जानने पहुंचता है, तो इन्हें पहलगाम पर कैसे कैसे जवाब मिलते हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी राय बाद में देंगे, पहले वीडियो देखते हैं। आतंकी हमला के बाद हम क्या सोचेंगे? तरह नाबूद है कि हम नहीं खुश सोचेंगे? आतंकी हमला है तो गलत है, तो गलत है। क्या जवाबदेही होनी चाहिए? जवाब देने चाहिए, उसको खत्म करो कहानी को। पाकिस्तान को खत्म क्यों करेंगे? जो मारा उसको खत्म करेंगे ना। आप हमको गोली मारेंगे तो हम न जिम्मेवार है कि हमारे बच्चे जिम्मेवार हैं? शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। आप हमको खत्म कीजिए, बच्चे को नहीं। आप हमको खत्म कीजिए, बच्चे को नहीं। जिसने जो आतंकवाद फैलाया है उसके जड़ को खत्म कीजिए ना। ये कोई जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान वाले ही आतंकवाद हो गए? ये गलत है। जो आतंकवाद है उसको जड़ से खत्म कीजिए और ढूंढ के निकालिए, उसको खत्म कीजिए। हम इसमें साथ देते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मगर देखा जाए आतंकवाद के खिलाफ हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, शुरू से अब तक मजम्मत करते हैं। मगर वहाँ के वजीर आला जो हैं वही उनको पनाह देते हैं। वजीर आला पनाह देता है। जो आतंकवाद को पनाह देता है वो खुद आतंकवाद में शामिल है। चाहे जिस मतलब कंट्री का वजीर आला हो, जिस कंट्री का वजीर आला हो, अगर आतंकवाद का साथ देता है तो उसमें मुलविस है, वो भी उसका साथ दे रहा है, वो उसको बढ़ावा दे रहा है। वो चाह रहा है कि एक दूसरे देश से लड़ाई हो, झगड़ा हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आतंकवादी किसी ना किसी धर्म का तो होता ही है। कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को मारो, लेकिन जब कोई धार्मिक कट्टरता बोल बोल कर भरी जाती है, आतंकवादी को धर्म का मतलब गलत जिहाद समझाया जाता है, तब आतंकवादी बनता है। जब उनके दिल में भरा जाता है कि काफिर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तब वो आतंकवादी बनते हैं। और ये सब सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के धर्म के लोग होते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आतंकवादी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। चलो दोस्तों, आगे वीडियो देखते हैं। इस्लाम का मजहब कभी ये सिखाता ही नहीं कि दूसरे को कत्ल करो। जब इस्लाम मजहब ये नहीं कहता एक चींटी को मारो, तो इंसान को मारने की कहेगा? एक इंसान को मारना इंसानियत को खत्म करने के बराबर में है। ये इस्लाम नहीं कर सकता कभी भी। अगर देखा जाए कि जब वहाँ पर जो परिजन थे पहलगाम में जो घूमने गए थे, उनको धर्म पूछा गया, उनकी पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया गया, तो हम ये कह वही तो आतंकवादी है ना भाई। आप अगर हमारे सामने खड़ा है, अगर हम आपको अगर पूरे तरीके से मारने का मूवमेंट बना के आएंगे तो हम आपको कुछ भी करके मार सकते हैं भाई। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब है ही नहीं यार। किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। एक सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, विदेश मंत्री हैं वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, सिंधी नदी का जो समझौता 1960 में हुआ था कांग्रेस सरकार द्वारा, कह रहे इसमें अगर पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों को खून आएगा। वही तो बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? जो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है वो ऐसा बोलेगा। जो आतंकवाद को साथ देगा वो हर तरह की बातें कर सकता है, हर तरीके की बात कर सकता है। वो चाहता है कि वो हमको भाई बना ले, कभी कुछ बना ले, कभी सवाए हम कहते जो अल्लाह से डरता है ना, वो आतंकवाद से कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा। और जो आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहेगा ना, वो दाल में काला, काला दाल में भात मिलाता रहेगा।
सुरक्षा कहाँ थी? इतने बाहर के सैलानियों के लिए कोई एक गार्ड या कोई बीएसएफ का जवान कोई था ही नहीं। सरकार ने इसमें सुरक्षा में अपनी चूक मानी है, मगर जानना चाहूँगा कि धर्म पूछकर गोलियां मारना आतंकवादी जो धर्म पूछ के गोलियां मार रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? धर्म पूछ के तो किसी ने नहीं मारी, कौन कह रहा धर्म पूछ के मारी है? जो जिनके ऊपर ये आपदेही हुई है, एक महिला ने बयान दिया कि मेरे पति, एक सेकंड सुनिए, सवाल सुन लीजिए, पति को मारा, मेरे बच्चे को मारा और मुझे छोड़ दिया, और खुली चुनौती दी मोदी सरकार को कि हम तेरे को छोड़ दे रहे हैं, जाके मोदी से बोल देना कि हमने ऐसा किया। ये तो गवर्नमेंट का षड्यंत्र होगा कि ऐसे ऐसे बताना है जाके, उन्हीं के आदमी होंगे ये तो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आतंकवादी को धर्म पूछ के थोड़ी मारेगा, उसे तो आतंकवाद फैलाना है, वो पूछ के थोड़ी मारेगा। वो तो भाई साहब आतंकवादी पूछता नहीं है, वो तो मारता है सीधा, उन्हें तो आतंक फैलाना है उन्हें। अब क्या जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की? सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2014 से पहले जब हमले होते थे, 26/11 का जब हमला हुआ था, तो जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे मुंबई के, महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो इतने बेगैरत है, एक बीजेपी की सरकार इस्तीफा भी नहीं देता ये तो। और ये तो खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं लोग बाग, यही बीजेपी के सारे नेता वगैरह जितने हंस रहे हैं। बताओ कौन सा कैंडल मार्च निकल रहा है? एक का नाम बताओ। मैं तो अभी वीडियो देखी थी, मैंने तो उनका नाम नहीं पता मुझे, वरना सारे हंस रहे थे जो खुशी मना रहे हो। उन्हें के चेहरे पे कोई वीडियो तो नहीं देख लिया? मैं कश्मीर का नहीं देखा। बीजेपी वाले कश्मीर वाले क्या वो डालते हैं क्या, भगवा रंग का पट्टा डालते हैं कश्मीरी? कश्मीर के कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे और हंसते हुए वीडियो डाले। उन्होंने तो निकाला है, उन्होंने तो दुख जताया है, लेकिन बीजेपी के लोगों के तो बिल्कुल भी माथे पे शिकन ही नहीं है, बिल्कुल भी, कि जरा सा भी उन्हें दुख हो कि हमारे ये लोग इतने मारे गए हैं। बताओ किसी ने कैंडल मार्च निकाला हो, किसी ने उन्हें पीस ऑफ उसके लिए उन्होंने कुछ वो करा हो तो बताइए मुझे आप। अच्छा, जवाबदेही में क्या होना चाहिए? सरकार क्या एक्शन ले, क्या पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? देखो पाकिस्तान को ख़त्म करने वाली बात तो ये है, अरे मेरी बात सुनिए, देखो आतंकवादी है, चाहे वो मेरा भाई हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो इन लोगों के साथ में करा, ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर आतंकवादी है, पाकिस्तान ने हमला, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। जो देखो जो चोर है वो तो जो गलती कर रहा है उसे गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ना, चाहे उसमें कोई भी हो। बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि अगर सिंध नदी में पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों को खून आएगा इसके अंदर। पता नहीं ऐसे कौन भाषण दे रहा है, ये न्यूज़ वालों को ही पता होगा, पता नहीं, मिर्च मसाला लगा के वही पेश करते हैं। नहीं बात है, बताओ कौन कर रहा बिलावल भुट्टो का? हमने तो नहीं कहीं देगा, नई बात है, बताते हैं खामों का कि उसने ये कह दिया। सबसे ज़्यादा तो ये मीडिया ने ही नफरत फैला रखी है इस देश के अंदर। बताइए मुझे, मीडिया के अलावा किसी ने अगर नफरत फैला रखी हो? अन्य भाईचारा बहुत था आपसे पहले, 2014 के बाद ही भाई सबसे ज़्यादा नफरत फैली गई है ये। 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2014 से पहले बताइए आप, हमारे गांव में भी रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सबके परिवार में शामिल होते हैं। से भी प्रेम था। अरे मेरे बात सुनिए आप, प्रेम की बात नहीं है यहाँ, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, हिंदुस्तान की बात करिए आप। पाकिस्तान का नाम बार बार के लेके जा रहे हैं आप? पाकिस्तान पे पहलगाम पे क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क है। अगर हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। 2014 से आप पाकिस्तान का बार बार नाम क्यों ले जा रहे हैं? पाकिस्तान पे ही हमारे, अरे मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मेरे साथ में आज भी मेरे यार दोस्त जितने भी हैं सारे हिंदू हैं। हमारे मेरी बात सुनिए, सारे हिंदू हमारी माँ बहन से राखी बंधवाते हैं और हम उनके घरों पर जाते हैं, हर प्रोग्राम में खुशी खुशी शामिल होते हैं। बार बार पाकिस्तान का लेके नाम क्यों वो कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, इसलिए आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये उनका बयान। बेचारा रॉबर्ट वाड्रा का तो मैंने कभी बेचारे को उसका तो मुंह नहीं खुलता हुआ देखा, पता नहीं तुमसे आगे घर पे कह दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। रॉबर्ट वाड्रा कोई नेता है, अध्यक्ष कौन है जो रॉबर्ट वाड्रा ने एकदम बयान दे दिया? हमला नहीं हुआ, पहले न्यूज़ पे चैनल आ गई थी, और रॉबर्ट वाड्रा ने इतने उससे दिखाया जा रहा हाईलाइट करके रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान दे दिया। हमें तो पता नहीं कब बयान दे दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, फालतू गई है। आपके लोग बीजेपी के इतनी नफरत फैला रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मुसलमानों को देश से ये कर देंगे, हैं उनका कोई वो नहीं है, वो भाईचारा शिक्षा पे रोजगार पे कभी बात कर। दोस्तों आपसी भाईचारा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर मारने की एक वजह यह है कि वो लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे के लीडर पैदा करना चाहते हैं। आतंकवादी जानते हैं कि भारत तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में आपसी भाईचारा बहुत है।
और वो लोग इसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि भारत में लोग एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके मारना शुरू कर दें। दोस्तों, हमें समझदारी दिखानी है और आपसी भाईचारे को टिकाए रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो।